हेलो माय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 10th 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये ना सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, सबसे ईजीएस्ट। एक्चुअली मैथ्स का एक बेस है जो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, आपने ऑलरेडी 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो आपके लिए थोड़ा इजी है टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊँ जो भी एनसीईआरटी के हैं। इवन हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे बेस्ड एक अलग सीरीज़ लॉन्च करेंगे। अभी के लिए हम सारे एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बच्चा 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, पेन पेपर के साथ बैठना और कोशिश करना कि वीडियोस को पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन करने का पैटर्न समझाऊंगी और आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ। सेकेंड के टाइम में आप 2 मिनट पॉज कर लेना और पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर वापस वीडियो चेक करना कि आपने सही करा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। देखो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, डिकोड कर लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है? जीरोज निकालना है। जीरोज क्या होते हैं बच्चा? जीरोज किसी भी इक्वेशन की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को क्या कर दे? इज इक्वल टू जीरो कर दे। विच मीन्स कोई भी इक्वेशन है, जैसे x + 5 इज इक्वल टू 0, राइट। तो x की ऐसी वैल्यू जो यहां मैं पुट करूं ना, तो वो क्या हो जाए? इज इक्वल टू 0, विच मीन्स -5 + 5, आप देखो ये कैंसल आउट हो रहा है, विच मीन्स 0। तो x की वो वैल्यू क्या है? -5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किसकी जीरोज निकालनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज निकालने हैं। और बाद में क्या करना है? वेरीफाई करना है, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, वो जो आपने जीरोज निकाले हैं वो, और द कोफिशिएंट। अब इस टर्म को समझो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। ये है जनरल फॉर्मूला। तो कोफिशिएंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a, b एंड c। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, एंड x⁻0 का कोफिशिएंट c है। विच मीन्स हमारे पास कोफिशिएंट a, b एंड c, ये 3 क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है। ओके, अब आते हैं जीरोस पे। जीरोस अभी हमने बताया कि जीरोस क्या होते हैं? ऐसी कोई भी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे? इज इक्वल टू 0 कर दे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चा मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 जीरोस की वैल्यूज आ सकती हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फा एंड बीटा। जो भी 2 वैल्यूज आएंगी, एक को हम अल्फा कंसिडर करेंगे, एक को हम बीटा कंसिडर करेंगे। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आप सब ने क्लास 8th में सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। इस क्वेश्चन में जीरोस निकालने के लिए हमको फैक्टर्स चाहिए, और फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को क्या करते हैं? मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। तो चलो मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग बहुत इजी है। कैसे इजी है? हमें क्या करना होता है? x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1, और जो कांस्टेंट नंबर है इनके प्रोडक्ट्स किसके लेने हैं? 1 × -8, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या है? माइनस का 8। तो माइनस साइड रखो, लेकिन इस 8 के फैक्टर्स बनाओ। इट्स 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 1। क्या यही फैक्टर्स है? राइट। चलो, 2 काम हमने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमें सम फाइंड करना है। सम मतलब जो भी यहाँ साइन है, दैट इज आवर ऑपरेशन। मतलब इस केस में हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इन फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें नंबर क्या लाना है? -2x। सम करके हमको क्या चाहिए? -2 चाहिए। चलो बनाओ ऐसे फैक्टर्स। 2 × 2 क्या होता है? 4, और 2 × 1 क्या होता है? 2। तो अगर मैं फैक्टर
4 और 2 लूँ तो काम हो जाएगा? चलो चेक करते हैं। चलो देखो, इक्वेशन लिखो, इधर x² था, इधर -8 था, बीच के टर्म्स को चेंज करना है। तो मैंने बोला हम 4 और 2 ले रहे हैं, राइट। चलो यहाँ 4x लिख रही हूँ, यहाँ 2x लिख रही हूँ। अब साइन डिसाइड करते हैं कि मैं साइन क्या लगाऊं। हमें माइनस का 2 चाहिए, राइट। माइनस करने पर हमें माइनस करने पर क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। तो देखो, मैं बड़े वाले साइन को माइनस रखती हूँ और छोटे वाले साइन को प्लस करती हूँ। अब आप देखो, क्या ये नंबर -2 के इक्वल है? -4x + 2x, यस, ये तो -2 के इक्वल है। जैसे ऐसा कोई नंबर मिल जाए फिर हम ग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स इन वन ग्रुप एंड सेकेंड 2 टर्म्स इन सेकेंड ग्रुप। चलो कॉमन फैक्टर्स निकालो। x कॉमन है, x - 4x। यहाँ से +2 कॉमन है, x - 4। ओ सॉरी, यहाँ पे x कॉमन नहीं आएगा, 4, ठीक है। अब आप देखो, ब्रैकेट के अंदर जैसे ही सेम नंबर्स आ जाएं मतलब हमने सही फैक्टराइजेशन करा है। तो x + 2 एंड x - 4 इज आवर फैक्टर। तो अब जीरोस कैसे निकाले? इन्हीं फैक्टर्स को क्या करो बच्चा, इज इक्वल टू 0 कर दो। तो जब हम x + 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2। और जब हम x - 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4। दिस इज आवर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये क्या है? अल्फा, और ये क्या है? बीटा, ठीक है। चलो, तो एक तो काम हो गया, फाइंड जीरोस तो कर लिया। अब आते हैं वेरीफाई रिलेशन पे। अभी सिखाया था, वेरीफाई रिलेशन में हमको क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सॉल्व करना है और बताना है कि इज इक्वल टू आया है या नहीं। करो, चलो। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -b/a। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में से करेंगे। अल्फा क्या है? -2 एंड बीटा क्या है? 4। आंसर क्या आया बच्चा? +2। चलो नेक्स्ट साइड सॉल्व करते हैं। -b, इस इक्वेशन को एनालाइज करो, ये वाला इक्वेशन जो आपने इधर देखा है क्वेश्चन में जो हमको गिवन है, और यहाँ से a, b और c फाइंड करो। a क्या है? 1, b क्या है? -2 और c क्या है? -8। a, b एंड c, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। -b -2 और a क्या है? 1। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2/1 आएगा विच मीन्स 2। देखो LHS RHS बोथ इक्वल, हेंस वेरीफाइड। तो हमने क्या करा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a सॉल्व करा, आ गया, वेरीफाई हो गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा की तरफ। क्या सिखाया था बच्चा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। और c की वैल्यू क्या गिवन है? -8। a की वैल्यू क्या गिवन है? 1। चलो अल्फा इंटू बीटा सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं। अल्फा क्या है? -2 एंड बीटा इज 4। आंसर इज -8, राइट, आ गया। अब इधर चेक करते हैं c/a इक्वल आ रहा है या नहीं। -8/1 विच मीन्स -8, -8/1 -8 आ गया हमारा। लो, ये हो गया वेरीफाइड, हेंस दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन में आप अपना अप्रोच लगाओगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी बट आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करना। जैसे हमने क्वेश्चन 1 करा है बिल्कुल वैसे आप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। याद रखना अल्फा प्लस बीटा क्या सिखाया? -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या सिखाया? c/a। ये हमारा मेन लर्निंग है इस चैप्टर का। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देखते ही आपको क्या करना है? a, b एंड c फाइंड करना है। चलो करो। a क्या है यहाँ पे? 4। b क्या है यहाँ पे? -4 एंड c क्या है यहाँ पे? 1। नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट फाइंड किया। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 4 × 1 विच मीन्स 4। फैक्टराइज करो 4 को। 4 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 1। नेक्स्ट सम फाइंड करो। क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में? प्लस करना है। प्लस करके -4 चाहिए। सम करने पे हमको आंसर क्या चाहिए? -4 और फैक्टर है 2 और 2 विच मीन्स अगर मैं 2 और 2 को प्लस करूं तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा।
तो हमने फैक्टर्स क्या सेलेक्ट करा, 2 and 2। चलो इक्वेशन में पुट करो, 4s² + 1, बीच में हमको चाहिए 2 and 2। अब इसको चेक करो, क्या ये -4s के बराबर है? हाँ बिल्कुल है। चलो कॉमन लेते हैं। क्या सिखाया था? फर्स्ट 2 टर्म्स से हमको कॉमन लेना है एंड सेकेंड 2 टर्म्स से कॉमन लेना है। इनसे क्या कॉमन आया? 2s कॉमन आया, इधर 2s -1 लेफ्ट। यहां से क्या कॉमन आया? माइनस का 1 कॉमन आया। हम साइन चेंज करने के लिए माइनस का 1 कॉमन ले रहे हैं। माइनस का 1 कॉमन आया, 2s -1। देखो ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर्स आ गए, विच मीन्स हमारा एक फैक्टर तो क्लियरली बन गया। जो बाहर के टर्म्स हैं उनसे हमारा दूसरा फैक्टर बनेगा, विच इज 2s -1। दोनों फैक्टर सेम है, विच मीन्स अल्फा एंड बीटा क्या है? इक्वल है। ठीक है, चलो तो अल्फा एक s निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 2s -1 इज इक्वल टू 0। s किसके बराबर आएगा? 1/2 के बराबर। तो हमारा अल्फा भी क्या है? 1/2 और बीटा भी क्या है? 1/2। ठीक है, चलो अब रिलेशन सेटिस्फाई करो। करो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए? -b/a के बराबर। 1/2 + 1/2 लाइक टर्म्स है, मतलब 2/2, विच मीन्स हमारा आंसर इज 1। चलो -b/a चेक करते हैं, -4/4 विच मीन्स 4/4। आंसर इज 1। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अल्फा बीटा आपने प्रूव कर दिया प्लस करके। अब मैं यहां कर देती हूं, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए? c/a के बराबर। अल्फा क्या आया था? 1/2। बीटा क्या आया था? 1/2। आंसर क्या आएगा? 1/4। चलो c/a चेक करते हैं। c क्या है? 1 और a क्या है? 4/4। चेक करना बच्चा, 1/4 1/4, hence this is also verified। तो इस वीडियो में हमने करा NCERT 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.2 थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए हमने एक वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे हैं। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज का कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, राइट? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। आप सबका प्यार मुझे चाहिए, और कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका वो जरूर कमेंट करना। बाय गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे।